वह एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी में रहती थी एक जलपरी। पूर्णिमा का दिन था। उस सुबह उस जलपरी ने सोचा, मैं आज इस नदी को छोड़कर इस जंगल में घूमना चाहती हूँ। ऐसा सोचते हुए वो नदी से बाहर आई और एक आम औरत का रूप ले लिया। जब वो उस जंगल में घूम रही थी तो उसने चारों ओर देखा। वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। इसी बीच उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर वो डर गई और सोचा, वो कौन है? घबराई हुई वो एक पेड़ के पीछे छिप गई। तभी बाणों से घायल एक बंदर वहां आ गया। जलपरी को दया आई और उसने उसके पास जाने की सोची। इस बीच वो बंदर अपनी चेतना खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत जलपरी ने सोचा, अरे इसे क्या हो गया? ऐसा सोचकर वो उस बंदर को लेकर वहां से अदृश्य हो गई। फिर वो उस बंदर के साथ नदी के पास आई। उस जलपरी ने बंदर के शरीर से तीर निकाल दिए और सभी जख्मों को भर दिया। थोड़ी देर बाद उस बंदर को होश आया। क्या हुआ? तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? बंदर रोने लगा और बोला, इस जंगल में कोई सुरक्षित नहीं। एक शिकारी ने मुझ पर तीर चलाए। पहले ही कई जानवर मर चुके हैं। सिर्फ कुछ बंदरों की प्रजातियां बाकी थी। अब वो भी मरते जा रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त बचे थे। वो शिकारी आज मेरे दोस्त को भी पकड़ कर ले गया। इतना कहकर वो और रोने लगा। ओह, चिंता नहीं करो, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। ठीक है दोस्त, लेकिन इस जंगल में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तुम भी यहाँ नहीं रहो। मैं एक जलपरी हूँ। मैं इस नदी में रहती हूँ। आज पूर्णिमा का दिन है ना, इसीलिए मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। मैं सिर्फ इस दिन एक इंसान में बदल सकती हूँ। मैं एक महिला का रूप लेकर इस जंगल की सुंदरता देखने आई थी। इस बीच मैंने तुम्हें देखा। ओह अच्छा, लेकिन फिर हम दोस्त कैसे बनेंगे? तुम तो हमेशा पानी में रहोगी और मैं पेड़ों के ऊपर। वो शिकारी मुझे किसी भी दिन ले जाएगा। चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुमको इस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ इस पानी में भी रह सकते हो। मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक मछली की पूंछ दूंगी। तुम भी आराम से रहना। जलपरी ने उस बंदर को एक मछली की पूंछ दे दी, जिसे देखकर वो बंदर बहुत खुश हुआ। वाह, ये बहुत अच्छी है। क्या मैं पानी में तैर सकता हूँ? हाँ मेरे दोस्त, तुम चाहो तो अभी तैर कर देखो। बंदर जोश से भर गया और पानी में कूद गया। फिर वो जलपरी की तरह तैरने भी लगा। जलपरी भी पानी में कूद गई, जलपरी में बदल गई और बंदर के साथ तैरने लगी। बंदर को बहुत खुशी हुई और उसने कहा, तुम्हारे इस वरदान के कारण मैं अब जीवित रह सकूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शिकार अब कोई नहीं कर पाएगा। इस तरह उस बंदर ने जलपरी का आभार माना। उस दिन के बाद से बंदर और जलपरी उस नदी के पानी में तैरते और साथ में खुश रहते। ये एक छोटा सा गांव था और वहाँ शंभू नाम का एक रिक्शा चलाने वाला रहता था। उसका बुज्जी नाम का एक बेटा था जो 10 साल का था। एक दिन जब शंभू अपने बेटे को रिक्शे में बैठाकर बाजार जा रहा था तो बुज्जी ने रास्ते में कुछ देखा और कहा, पापा पापा, एक मिनट रुको, वहाँ एक खिलौना है। वो रिक्शे से उतरकर उस खिलौने के पास गया। ये रोबोट के आकार का एक पिल्ला था। ये देखकर बुज्जी बहुत खुश हुआ और बोला, पापा ये बहुत अच्छा है, हम इसे घर ले जाएंगे। बुज्जी, ये खराब हो गया लगता है। तुम इसके साथ क्या करोगे? किसी ने फेंक दिया होगा इसे। तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं पापा, मैं इस पपी डॉग को ठीक कर दूंगा और इसे फिर से चलाऊंगा। शंभू ने उसकी बात मान ली। बुज्जी ने उस रोबोट पपी को ले लिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह बुज्जी उस रोबोट पपी के सारे हिस्सों को अकेले जमा करता है, लेकिन वो फिर भी काम नहीं करता। मैंने इस रोबोट पपी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी काम नहीं कर रहा। मैं कल कुछ करूंगा और इसे फिर से रोबोट जैसा कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो जाकर सो गया। अगले दिन सुबह शंभू अपना रिक्शा लेकर बाहर गया। बुज्जी ने उस रोबोट पपी को लिया और सोचा,
क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक खिलौना है? इसके अंदर तो तार है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसको काम करना चाहिए। इस तरह वो बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां आया। बुज्जी, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तब बुज्जी ने उसे बताया कि क्या हुआ। उसका दोस्त उस खिलौने को ध्यान से देखता है। मुझे लगता है कि इसे चार्जिंग की जरूरत है। इतना कहते हुए उन्होंने उस पपी को चार्ज किया। तुरंत उस रोबोट कुत्ते ने चार्ज होने के बाद उनसे कहा, हेलो फ्रेंड्स। उसे बोलते देखकर दोनों हैरान हो गए। बुज्जी का दोस्त तो डर ही गया और वहां से भाग गया, लेकिन बुज्जी सोचने लगा, ओ नहीं, ये बहुत अजीब है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरे दोस्त हो। उसे बोलते देखकर वो सच में हैरान था। मैं दूसरे ग्रह से आया था, लेकिन अचानक से बैटरी खत्म हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद से फिर से चार्ज हो गया हूँ। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। इससे बुज्जी बहुत खुश हुआ और उसके साथ खेलने लगा। बुज्जी के बाबा रात को घर आए। तब बुज्जी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर शंभू अचंभे में पड़ गया। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनूंगा, बस कुछ दिन रहूंगा। शंभू जो हैरान था, उसकी ये बात सुनकर मान गया। अगले दिन सुबह जब बुज्जी और वो रोबोट पपी बाहर खेल रहे थे, उस रोबोट पपी ने रिक्शा देखा और बुज्जी से कहा, ये क्या है? देखने में बहुत अजीब। ये एक रिक्शा है। मेरे पापा हर दिन इस रिक्शे को चलाते हैं। उस पैसे से वो मुझे पढ़ाते हैं और हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अच्छा, तो फिर चलो हम चलाएंगे। बैठो, चलाता हूँ। इतना कहते हुए उस रोबोट पपी ने उस रिक्शे के आगे के पहिए को हटा दिया और खुद जुड़ गया। ये देखकर बुज्जी हैरान रहा और उस पर बैठ गया। रोबोट पपी बहुत तेजी से आगे दौड़ा, जिसे देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए और एक दूसरे से कहा, ये रिक्शा तो बहुत अच्छा है, ये कार की स्पीड में आगे दौड़ रहा है। बहुत से लोग उस पर बैठकर यात्रा करने लगे। इस तरह वो रोबोट पपी एक एक करके कई लोगों को उनकी मंजिल तक ले गया। बुज्जी ने सारा पैसा अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद वे घर वापस आ गए। बुज्जी ने अपने बाबा को वो पैसे दिए और कहा, पापा देखिए, हमें इतने पैसे मिले। ये सब सिर्फ उस रोबोट पपी की वजह से हो गया। इस तरह बुज्जी ने उसे बताया कि उस रोबोट पपी ने क्या किया। इतना पैसा देखकर शंभू बोला, अच्छा, इतना तो मैं पूरे 1 महीने रिक्शा चलाकर भी नहीं कमा पाता। मैं तुम्हारे लिए हर दिन इसी तरह पैसे कमाऊंगा, तुम खुशी से रह सकते हो। इससे उन दोनों ने बहुत अच्छा महसूस किया। बुज्जी और रोबोट पपी एक कार की तरह तेजी से रिक्शा चलाते रहे और लोगों को उनकी बताई जगह पर पहुंचाते रहे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इस तरह उस रोबोट पपी की वजह से बहुत कम समय में उनका जीवन बदल गया। वे बहुत अमीर हो गए। फिर एक दिन, दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ कई दिन बिताए। अब मैं मेरे ग्रह पर वापस जाऊंगा, कुछ दिन वहां रहूंगा और वापस आऊंगा। ठीक है दोस्त, हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। रोबोट ने कहा, ठीक है, और आसमान में उड़ गया। बुज्जी और उसके बाबा ने उस रोबोट कुत्ते को बाय बाय किया। इस तरह उस रोबोट पपी और बुज्जी की दोस्ती हमेशा सलामत रही।